So, hello class 10. Today we are going to revise whatever we have studied so far, and we are doing excretory system in man. You see, excretory or urinary system that consists of the four things that we have already studied: the kidneys, pair of kidneys, and pair of ureters, a urinary bladder, and a urethra. What all these four things are? You see, kidneys are excretory organ. Ureters are the ducts which drain out urine from the kidneys. You might have seen the two ducts from either of the kidneys, they are draining out. Then urinary bladder, it is the reservoir of urine. एक थैला है जिसके अंदर वो रिजर्व होता है, स्टोर होता है यूरिन. Then we have urethra, that is the channel to the exterior part. It extends out of the body. You see the figure here: interior vena cava, right kidney, left kidney, aorta, ureter. Then urinary bladder that opens out, and the opening of the urethra, and then urethra. Everything is very much clean here, very much clear. Now come to the human excretory system, the basic parts. That excretion, metabolic activities in the body generates many kind of waste, including nitrogenous waste, which are harmful for the body and hence needed to be removed. बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में वेस्ट के रूप में हो जाते हैं जो बाद में टॉक्सिक हो जाते हैं, एंड दैट आर वेरी मच harmful for the body. So that is the reason it should be removed out, expelled out from the body. Excretion is a process by which waste substances are removed from our body. ठीक है, ये बेसिक उसका डेफिनेशन पार्ट बन जाएगा. नाउ सी व्हाट मटेरियल्स आर देयर that are excreted. Lot of things are you see, नाइट्रोजनस वेस्ट, इसके अंदर आपको यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, ये नाइट्रोजनस वेस्ट हैं. देन वी हैव एक्सेस ऑफ वाटर. एक्सेस ऑफ वाटर में हमारे पास स्वेट होगा, यूरिन होगा, देन गैसेस, सॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें भी हैं उसके अंदर. Unicellular organism remove this waste by simple diffusion that we have already discussed in the last class. Human excretory system, अब ये क्या क्या करता है थोड़ा इसको देखते हैं. It maintains water equilibrium in the body, pH equilibrium, ions की equilibrium of the body, and osmotic equilibrium. ऑस्मोसिस आप समझ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को ये बैलेंस करके रखता है. ठीक है. सेकेंड इज इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया इन द डिजॉल्व फॉर्म फ्रॉम द ब्लड. किस फॉर्म में होता है? डिजॉल्व फॉर्म में इसको बाहर निकालते हैं. इट एक्सक्रीट्स पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स, टॉक्सिन्स, है ना, फ्रॉम द बॉडी. इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी. बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस जो है ये बना के रखता है, और इसलिए ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है. नाउ सी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हम इसको एक बाद में फिर से देखेंगे एक बार कि इसके कितने प्रोसेस, इसमें मेनली 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन अभी हम सारे पॉइंट्स को पहले देखते हैं क्या क्या है, फिर हम इसको फिर अलग से एक बार फिर देखेंगे इसको. सो वी हैव फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. कैसे होता है ये देखिए. ईच किडनी कंटेन्स मेनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग एनसीईआरटी बुक से भी डिस्कस किए थे. तो ये किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं. ये सबसे छोटा यूनिट है एक्सक्रीशन का. नेफ्रॉन क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस विच इज एसोसिएटेड विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल. ये बोमैन जो है उन्होंने ही इसको खोजा था, पता लगाया था, इसलिए उस साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम पड़ा हुआ है, बोमैन्स कैप्सूल. एंड अ लॉन्ग ट्यूब विच डिटर्मिनेट्स थ्रू दिस कैप्सूल. इसको हम लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं, क्योंकि हेनले साहब ने इसको पता लगाया था, तो वो लूप ऑफ हेनले है. The renal artery brings oxygenated blood to the kidney along with the nitrogenous waste
like urea, uric acid, and many other substances. Then what happens? The blood gets filtered through the glomerulus, and this filtrate enters the tubular part of the nephron. जो सबसे पहला ट्यूबुलर पार्ट है वो थोड़ा सा कन्वुलेटेड होगा, है ना, उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो नज़दीक में, ग्लोमेरुलस के नज़दीक कौन है, और दूसरा फिर लोपोफेनुलस से क्रॉस करके एक और कन्वुलेटेड आएगा, उसको बोलेंगे डिस्टल कन्वुलेटेड टिब्यूल, DCT। तो वो डिस्टल क्यों? क्योंकि वो ग्लोमेरुलस से डिस्टेंस पे है, दूरी पे है। तो ये समझने का है, जो नज़दीक में है वो प्रॉक्सिमल और जो दूरी पर है वो डिस्टल। हम लोग उस स्ट्रक्चर को जब देखेंगे नेफ्रॉन के तो वहाँ पर भी समझेंगे इसको। देन द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्ट्रेट इंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। आफ्टर दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, there are certain chemicals like glucose, amino acids, salts, and excess of water that get selectively reabsorbed by the blood vessels surrounding these tubules. इस tubules के ऊपर में जो ब्लड की कैपिलरीज होती है, ब्लड के वेसल्स होते हैं, ये सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करते हैं कुछ फिल्ट्रेट के हिस्से को, कंपोनेंट को, जिसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, एक्सेस ऑफ वाटर हैं, है ना, इन सब चीज़ों को वो दोबारा से वो रीअब्जॉर्ब करते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन, ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन। तो इसमें आप दो पॉइंट बहुत क्लियर है, हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज़ देयर इन द बॉडी, कितना पानी ज़्यादा है, ठीक है, एंड हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट, कितना नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करना है। ये दो चीज़ें तय होती है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज यूरिन विच गेट्स कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। ये डिसाइड होने के बाद जो फ्लूइड बचता है वो ट्यूबुलर पार्ट यूरिन है, ठीक है, और जो बाद में ये यूरिन क्या होता है, ट्यूबुलर जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर जा कर के ये स्टोर होते हैं। दीज कलेक्टिंग डक्ट्स टुगेदर लीव द किडनी एट अ कॉमन पॉइंट फॉर्मिंग द यूरेटर। अब ये सब कलेक्टिंग डक्ट से जो वहाँ से निकलता है यूरिन, ये किडनी को छोड़ देता है, एक कॉमन पॉइंट है वहाँ पर, जिसमें हम कहते हैं ये यूरेटर का ओपनिंग है वहाँ पर, और उसमें वो वहाँ पर से यूरेटर होकर के अंदर ड्रेन करेगा। फिर ईच यूरेटर ड्रेन्स द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लडर वेयर इट इज़ स्टोर्ड until the pressure of expanded bladder leads to an urge to pass through the urethra। अब कहता है उस यूरिनरी ब्लडर में तब तक ये स्टोर हुआ रहता है जब तक के एक प्रेशर बिल्ड ना हो जो अर्ज करे कि भैया अब बढ़ गया है, अब इसको पास होने दो, ठीक है। दिस ब्लडर इज़ अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर विच इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम वर्क करता है, जब वो भर जाता है या भरने के करीब होता है तो एक मैसेज जाता है ब्रेन को कि भैया इस बंदे को बोलो अब थोड़ा बाथरूम होके आए, है ना। तो ये एकदम से नर्वस कंट्रोल है, वहाँ पर कोई ना कोई सेंसरी नर्व होगा जो इन्फॉर्मेशन लेके ऊपर जाता है, देन फिर वहाँ से मोटर नर्व इसको महसूस कराएगा कि यू आर हैविंग टू एक्सक्रीट नाउ, है ना, यूरिन के लिए। 180 liters of filtrate is formed daily, but only 2 liters is excreted out as urine, so the rest is reabsorbed in the body। अब आप कल्पना कीजिए 180 लीटर फिल्ट्रेट डेली फिल्टर होते हैं, फॉर्म होते हैं, लेकिन उसमें से 178 रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और केवल 2 लीटर ही एक्सक्रीट होते हैं एज यूरिन के रूप में, ठीक है। तो ये कितना बड़ा काम होता है आप कल्पना कीजिए। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के क्या फंक्शन है ये हम देखेंगे। फंक्शन दो ही है, आप देख लीजिए। नाइट्रोजन वेस्ट जो है उनको एक्सक्रीट करके बाहर करना। नाइट्रोजन वेस्ट में क्या क्या आ जाएंगे, यूरिक एसिड है ना, यूरिया है, ये सब चीज़ें जिसके अंदर नाइट्रोजन होते हैं, ऐसे वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन होते हैं। एंड टू मेंटेन द वाटर
एंड आयोनिक बैलेंस, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने कहा, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी, वाटर की और आयन की, इन सबको मेंटेन करके रखना। ये है बेसिकली हमारा जो आज पढ़ना है। एक्सक्रीशन प्लांट्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे, डिस्कस कर चुके हैं, रिवाइज करेंगे थोड़ा उसको पॉइंट वाइज, ठीक है ना। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुनाइट। ओके, थैंक यू।